दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा दौर जब मुंबई की गलियों में काली पीली टैक्सियां दौड़ती थी और स्टूडियो में रील वाले कैमरों की आवाज गूंजती थी। और उसी दौर में दो ऐसे फनकार थे जिन्होंने अपने हुनर से लाखों दिलों पर राज किया। एक तरफ सुरों के जादूगर मोहम्मद रफ़ी और दूसरी तरफ अदाओं के बादशाह देव आनंद। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक गाने की रिकॉर्डिंग की नहीं है। ये कहानी है दोस्ती की, मस्ती की और उस जादू की जो तब पैदा होता है जब दो महान कलाकार एक साथ आते हैं। तो आइए चलते हैं उस सुनहरे दौर में और जानते हैं एक ऐसा मजेदार किस्सा जिसे सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। बहुत पुरानी बात है, जब मुंबई की सड़कों पर काली पीली टैक्सियां दौड़ती थी और स्टूडियो में रील वाले कैमरे चलते थे। उस दौर में दो गहरे दोस्त थे, एक जिनकी आवाज मखमली थी, मोहम्मद रफ़ी, और दूसरे जिनकी अदाकारी का पूरा जमाना दीवाना था, देव आनंद। जब भी ये दोनों साथ होते, स्टूडियो में रौनक आ जाती थी। आज एक नए गाने की रिकॉर्डिंग थी। देव आनंद अपनी ऊर्जा के लिए जाने जाते थे। वे कभी सीधे खड़े नहीं रहते थे, हमेशा गर्दन झुकाकर और हाथ लहराकर बात करते थे। रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले स्टूडियो के सहायक सोमेश ने उन्हें चाय दी। देव साहब ने चाय का घूंट लिया और बोले, रफ़ी साहब, आज का गाना ऐसा होना चाहिए कि लोग झूम उठें। रफ़ी साहब बहुत शांत स्वभाव के थे। वे रिकॉर्डिंग से पहले अपनी डायरी में शब्दों को ध्यान से पढ़ रहे थे। वे सोमेश से पूछ रहे थे कि संगीतकार ने धुन में कहाँ पर ठहराव दिया है। रफ़ी साहब जानते थे कि उन्हें सिर्फ गाना नहीं है, बल्कि देव साहब की एनर्जी को अपनी आवाज में उतारना है। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। रफ़ी साहब माइक के सामने खड़े हुए। देव साहब शीशे के दूसरी तरफ खड़े होकर रफ़ी साहब को देख रहे थे। जैसे ही संगीत बजा, रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया। वे बिल्कुल देव आनंद की तरह अपनी गर्दन हिला हिलाकर गा रहे थे ताकि आवाज में वही मस्ती आ सके। अचानक देव साहब को एक शरारत सूझी। उन्हें लगा कि गाने के बीच में जो आलाप है, वह उन्हें खुद गाना चाहिए। वे जोश में आकर रिकॉर्डिंग रूम के अंदर घुस गए। उन्होंने अपनी टोपी उतारी और हवा में लहराते हुए एक लंबी तान छेड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही देव साहब ने ऊंचा सुर लगाया, उनकी आवाज फटने लगी। वह सुर कम और किसी डरे हुए पंछी की आवाज ज्यादा लग रही थी। रफ़ी साहब, जो पूरी तन्मयता से गा रहे थे, अचानक रुक गए। उन्होंने देव साहब की तरफ देखा और अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। पूरा स्टूडियो शांत हो गया। फिर अचानक रफ़ी और देव दोनों जोर जोर से हंसने लगे। देव साहब बोले, रफ़ी साहब, लगता है सुर साधना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो बस आपकी आवाज़ पर सर हिलाने के लिए ही बना हूँ। रफ़ी साहब ने हंसते हुए कहा, देव साहब, आपकी अदाकारी ही मेरे सुरों में जान फूंकती है। सोमेश फिर से ताज़ा चाय लेकर आया। हंसी मजाक के बाद माहौल फिर से सुरीला हो गया। रफ़ी साहब ने देव साहब को पास बुलाया और उन्हें बताया कि वह खास आलाप कैसे लेना है। देव साहब ने ध्यान से सुना और मुस्कुराकर वापस अपनी जगह चले गए। रिकॉर्डिंग फिर से शुरू हुई और इस बार गाना पहले से भी बेहतर बना। जब गाना खत्म हुआ, तो स्टूडियो में मौजूद हर शख्स तालियां बजाने लगा। देव साहब और रफ़ी साहब ने एक दूसरे को गले लगा लिया। यह सिर्फ एक गाने की रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि दो फनकारों के प्यार की जीत थी। शाम ढल रही थी। दोनों दोस्त स्टूडियो से बाहर निकले। वे जानते थे कि यह गाना आने वाले कई दशकों तक लोगों के दिलों में राज करेगा। आज भी जब हम रेडियो पर उनकी जुगलबंदी सुनते हैं, तो हमें उस सुनहरे दौर की खुशबू आती है, जहां दोस्ती और कला सबसे ऊपर थी। यह सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं थी, यह उस दौर की झलक थी, जहां कला दिल से निकलती थी और दोस्ती हर सुर में बसती थी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और दिल छू लेने वाले किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए आपका पसंदीदा गाना कौन सा है मोहम्मद रफ़ी का। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सुनहरे किस्से के साथ। धन्यवाद।